फॉर टीचिंग। ओके बेटा, स्टार्ट करेंगे। तो अब अंशिका चौधरी बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंशिका चौधरी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कट कर आ रही है। अंशिका चौधरी बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रजिस्ट्रेशन नंबर 2428। लो अंशिका, लगाब बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे। काश भी म्यूट कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट अक्षित धीमान। अक्षित धीमान अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हरी अप। अक्षित धीमान बेटा आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपने दिमाग नहीं लाना। क्लास थर्ड क्लास। यस बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो बेटा आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे बाकी बच्चे? यस श्रुति, श्रुति अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बेटा आप मुझे बताइए, लगाब, लगाब का क्या अर्थ होता है? प्यार। प्यार। ओके, वेरी गुड। अब वाक्य बनाएंगे आप लगाब के ऊपर। मेरे दादा मुझे अपने दादा के ऊपर बहुत लगाव है। ऊपर नहीं बेटा, मुझे अपने दादाजी से बहुत लगाव है। किस तरह से बोलेंगे आप? मुझे अपने दादाजी से बहुत लगाव है, कि मुझे अपने दादाजी से बहुत प्यार है। ठीक है, इस तरह से आपने वाक्य बनाना है। और जब भी आप वाक्य बनाओगे ना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी आप वाक्य बनाते हो तो आपने शब्द के ऊपर वाक्य बनाना होता है। जो उसका अर्थ होता है उसके ऊपर वाक्य नहीं बनाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अंशुल कपूर। अंशुल, यस मैम। आप बताएंगे चमड़ी, चमड़ी का क्या अर्थ होता है? यस अंशुल बताइए, चमड़ी। तो बच्चा चमड़ी का अर्थ होता है त्वचा, स्किन। ठीक है, ओके। तो वाक्य बनाएंगे अंशुल अब चमड़ी के ऊपर। चमड़ी के ऊपर वाक्य बनाइए बेटा, हरी आप जल्दी कीजिए। अंशुल, यस मैम। तो गंदा नहीं करना है और आपने। यस अंशुल बनाइए, जल्दी कीजिए, हरी आप। चमड़ी के ऊपर वाक्य बनाएंगे। ना जल्दी करो। अंश- हाँ, जोर से बोलते ना, क्या होता है? बोल, जो आता है वो बोल। कोई बात नहीं, जल्दी बोल, कोशिश तो करो बेटा, जो आता है किसी वो की बोल टर्न दो। की ले करो। बोल तो नहीं आ रहा था ना। चमड़ी का वाक्य बनाओ। अब आपकी चमड़ी कैसी, आपकी त्वचा कैसी है? क्या बोल रहे मैम? सुनो जरा। मैम की साइड देखो। बोल। नो, नहीं नहीं पता, बाकी बहुत सुनो। अंशु बताओ। दिवांशु, यस मैम। आप बनाएंगे बेटा। चमड़ी का अर्थ होता है त्वचा,
चमड़ी बहुत नाजुक है। अंशुल आप बता रहे हो, आप अंशुल आप दे रहे हो आंसर। बच्चों की चमड़ी बहुत नाजुक होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट मैम दिवांशु फैमिली हुई है। दिवांशु मैम साउंड क्या? यस दिवांशु आप बताइए बेटा, टहनी, टहनी का क्या अर्थ होता है? डालियाँ। 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 टहनी का अर्थ डाली। ओके, वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाइए अब टहनी शब्द के ऊपर। पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ की टहनी पर पक्षी बैठे हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट आश्वत। आश्वत यस आश्वत Yes. आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। आप बताएंगे छांव। छांव का क्या अर्थ होता है? वैष्णवी म्यूट रखो बेटा अपने आप को। यस आश्वत बताइए। छाया। वेरी गुड आश्वत। अब छांव शब्द के ऊपर वाक्य बनाएंगे आप। ये शाश्वत बनाओ बेटा, हरे जल्दी करो ना। पेड़ हमें छांव देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। छाया नहीं, आपने शब्द यूज करना है छांव। छाया तो आपने इसका अर्थ बताया ना। जब आप वाक्य बनाओगे तो वो आपने शब्द के ऊपर बनाना है। तो आप बोलोगे पेड़ हमें छांव देते हैं। ओके, नेक्स्ट काशवी। काशवी यस बेटा आप बताएंगे लाभकारी। लाभकारी शब्द का अर्थ बताइए। नीम का पेड़ लाभकारी होता है। पहले अर्थ बताओ लाभकारी शब्द का। फायदेमंद। फायदेमंद। ओके, वेरी गुड। अब वाक्य बनाओ। नीम का पेड़ बहुत फायदेमंद होता है। फायदेमंद होता है। नीम की दातुन बहुत लाभकारी होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। नीम की पत्तियां बहुत लाभकारी होती हैं। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट केतुल। केतुल यस केतुल आप बताएंगे निबोरी। निबोरी शब्द का अर्थ बताइए। दोबारा से बोलिए बेटा, आपकी आवाज कट रही है। नीम का फल। वेरी गुड। वाक्य बनाइए। यस केतुल वाक्य बनाओ। पत्तियां खाने से आपने निबोरी का अर्थ बताया नीम का फल। अब वाक्य बनाओ निबोरी शब्द के ऊपर। यस केतुल। मे बी आप क्लास से नो। केतुल नेक्स्ट स्टूडेंट
तनिष्का रजिस्ट्रेशन नंबर 2409। तनिष्का, यस मैम। बेटा आप बनाएंगे निवोरी शब्द के ऊपर वाक्य। एक्सक्यूज मी मैम। नीम का फल। नीम का फल, आप वाक्य बनाइए इसके ऊपर। एक्सक्यूज मी मैम। जी यस, बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। बाकी बच्चे म्यूट रखिए, जिसको मैंने बोला वही अनम्यूट होगा। अक्षित, हिमांशु, शौर्य, आप म्यूट रखिए अपने आप को, म्यूट कीजिए जल्दी। तनिष्का आप बताइए बेटा, हरी अब जल्दी कीजिए। निवोरी का अर्थ आपने बताया नीम का फल, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं निवोरी बहुत कड़वा होता है, कि नीम का फल जो होता है बहुत कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विहान रजिस्ट्रेशन नंबर 2324। विहान, विहान अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। यस विहान। यस मैम। बेटा आप बताइए दातुन, दातुन शब्द का अर्थ बताइए। दांत साफ करने के लिए। दांत साफ करने के लिए पेड़ की जो डंडी होती है, ठीक है, या छाल होती है, उसे हम दातुन बोलते हैं। तो वाक्य बनाएंगे दातुन शब्द के ऊपर। यस विहान, वाक्य बनाइए बेटा हरी अब। आप दातुन करते हो रोज? हर रोज दातुन करते हो कि नहीं करते हो? ब्रश करते हो? यस मैम। तो वाक्य बना सकते हो ना, दातुन, हमें हर रोज दातुन करनी चाहिए, हमें दिन में 2 बार दातुन करनी चाहिए, ठीक है। इजी है ना बनाना वाक्य दातुन के ऊपर। हर कोई बच्चा करता है दातुन, की नहीं करते हो आप? ब्रश तो करते हैं ना, लकड़ी की दातुन तो आप कहाँ करते हैं, ठीक है। पहले जमाने में करते थे जब ब्रश नहीं होते थे, बट अब ब्रश तो सभी करते हैं, तो ब्रश को भी हम दातुन करना ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हैं हमें रोज, हर रोज दातुन करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से सभी बच्चे इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अलग अलग से वाक्य भी बना सकते हैं। सभी ने कोशिश करनी है वाक्य बनाने की रफ नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट वंशिका, वंशिका आप मुझे बताओ, कपड़ों में नीम की पत्तियां क्यों रखी जाती हैं? क्यों रखती हैं हम कपड़ों में नीम की पत्तियां? दादी जी क्यों रखते थे नीम की पत्तियां कपड़ों में? कीड़ों से बचाने के लिए। हाँ वंशिका, वेरी गुड। कीड़ों से बचाने के लिए दादी जो थी वो नीम की पत्तियां जो थी वो अलमीरा में रखती थी ना, तो कीड़ों से बचाने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट गुंजन, गुंजन अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस मैम। अब आप मुझे बताओगे नीम की डंडी से कौन दातुन करता था? दादाजी। नीम की डंडी से कौन दातुन करता था? मैम दादाजी। नो, आपने इसका मतलब आपने स्टोरी को ध्यान से नहीं पढ़ा। मैम रीमा के पापा। रीमा के पापा। यस, इकट्ठे आंसर नहीं देना चाहिए। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट करेंगे बाकी बच्चे। गुंजन यस, आपने मतलब रीमा ने बोला था ना कि पापा भी रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। क्यों करते थे? क्योंकि दांतों में नीम की दातुन करने से क्या होता है, दांतों में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टोरी में आपने पढ़ा था कि रीमा के पापा जो थे वो नीम की डंडी से दातुन करते थे, ओके। तो पापा करते हैं।
अभी नेक्स्ट स्टूडेंट आद्विक नायक। आद्विक नायक, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट समृद्धि। समृद्धि, यस मैम। आप मुझे बताओ, रीमा स्कूल से आते ही किस काम में लग जाती थी? पेड़ों की देखभाल। मैंने आपको कैसे बताया है कि जब आपने आंसर देना होता है तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन से स्टार्ट करना है आपने। रीमा स्कूल से आते, मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, रीमा स्कूल से आते ही किस काम में लग जाती थी? तो आप फुल सेंटेंस में आंसर दोगे। रीमा स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती थी, ठीक है? वन वर्ड में आंसर नहीं देना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट पारमिता गुप्ता। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। आपने कौन सा है? यस आराध्या, क्या बोल रहे हो बेटा आप? आपने कौन सा पेड़ निकाला है? पेज नहीं निकाला बेटा, मैंने आपको कल स्टोरी लर्न की थी हमने, मैंने आपसे रीडिंग करवाई थी। अभी मैं आपसे स्टोरी में से ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? आपने बुक से चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सभी आंसर आते होंगे, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट सान्या शर्मा। सान्या शर्मा, यस मैम। आप बताएंगे रीमा को रोहन की किस बात पर बहुत गुस्सा आया था? पेड़ की डालियां तोड़ने पर। कौन से पेड़ की डालियां तोड़ी थी उसने? नीम के पेड़ नीम, की वेरी गुड। डालियां। रोहन, आप कैसे बताओगे रीमा को रोहन की किस बात पर गुस्सा आया? तो आप लिखोगे रोहन को टहनियां या फिर डालियां तोड़ते देखकर रीमा को बहुत गुस्सा आया। इस तरह से आपने फुल सेंटेंस में आंसर देना, ठीक है? नेक्स्ट यस स्टूडेंट मैम। तनिषा की बारी होगी ना? नहीं, तनिष्का की हुई है। तनिषा, यस मैम। तनिषा आपकी टर्न नहीं हुई है ना बेटा अभी? यस, आप बताइए मुझे, दादाजी ने रोहन को क्या समझाया था? क्या समझाया दादाजी ने रोहन को? यस बेटा बताओ। सान्या शर्मा, सान्या बताइए बेटा, दादाजी ने रोहन को क्या समझाया? ये समझाया। हाँ, क्या समझाया था बेटा, बोलो। यस, बाकी बच्चे म्यूट रखेंगे, अपने आप को म्यूट रखिए बेटा। अरे अब जल्दी कीजिए, अक्षित म्यूट कीजिए, अक्षित धीमान म्यूट कीजिए अपने आप को। शिवांश मेहता म्यूट करो बेटा अपने आप को, आप अनम्यूट हो। शिवांश मेहता, बेटा आप बताओ मुझे, दादाजी ने रोहन को क्या समझाया था? दादाजी ने रोहन को समझाया नीम का पेड़ हमें धूप से बचाता है, इसीलिए हमें नीम से बचाता है इस चाहिए। और यहाँ पे क्या है?
इसको पता है नीम का पेड़ जो है वो हमें धूप से बचाता है, क्योंकि नीम का पेड़ जो होता है वो बहुत घना और छायादार होता है, ठीक है। और उसमें ना जाने कितने सारे पक्षी रहते हैं, ठीक है, कितने पक्षियों का घर होता है। जो नीम की पत्तियां होती हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं। जो नीम की टहनी है वो दातुन करने के काम आती है, ठीक है। ये सब चीजें जो थी वो दादाजी ने रोहन को समझाई थी जब रोहन ने क्या किया था, टहनियां तोड़ी थी नीम की, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि दादाजी ने रोहन को समझाया कि नीम का पेड़ जो है वो हमें धूप से बचाता है, इसकी पत्तियां और टहनियां हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। और कितने सारे पक्षी जो हैं इस समय रहते हैं, तो हमें नीम की जो टहनी है वो नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट फ्रेजर, रजिस्ट्रेशन नंबर 2382। यस मैम, यस मैम। अब आप मुझे बताओगे कि नीम के पेड़ में कौन सा फल आता है? नीम के पेड़ में निम्बोरी का फल आता है। यस, वेरी गुड। नीम का फल जो होता है उसे हम निबोरी बोलते हैं, ठीक है। और नीम के पेड़ में निबोरी का फल आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट मनीत। मनीत, ये बेटा आप बताएंगे Yes. रोहन ने किस पेड़ की टहनियां तोड़ी थी? पेड़ की टहनियां तोड़ी थी? नीम की। नीम के पेड़ की। गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट रिद्धित कोंडल। रिद्धित कोंडल, यस मैम। रीमा को किससे लगाव था? किससे बहुत ज्यादा लगाव था रीमा को? नीम के पेड़ से। नीम के पेड़ से नहीं, सभी पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। आपने पढ़ा था ना कि रीमा जो थी वो स्कूल से आते ही क्या करती थी, पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती थी, ठीक है। तो आप बताओगे कि रीमा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। नेक्स्ट स्टूडेंट अभ्युदय सिंह गुलेरिया। यस मैम। आप मुझे बताइए रीमा के भाई का क्या नाम था? क्या नाम था रीमा के भाई का? रोहन। रोहन, वेरी गुड। आप क्या बताओगे? रीमा के भाई का नाम रोहन था। नेक्स्ट स्टूडेंट ऋत्विक। ऋत्विक, यस मैम। नीम की पत्तियां अगर हम कपड़ों में रखते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है? क्या कपड़ा में कीड़े नहीं लगते हैं? कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है, वेरी गुड। नेक्स्ट सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर 2323। सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर 2323। मैम मेरा नंबर नहीं आया। मैं सभी की टर्न है, सभी की टर्न है, वेट करेंगे अपनी टर्न का। आप बताइए अगर हम नीम की दातुन करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है? दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। दांतों में कीड़ा नहीं लगता है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर। यस बेटा। सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर 2341। सक्षम 2341 रजिस्ट्रेशन नंबर। नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर 2423। यस मैम। सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर 2423। आप मुझे बताओगे
यदि हम नीम की पत्तियां और निवोरी खाएंगे तो हमारे कौन से जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे? नीम की पत्तियां और फल खाने से हमारी कौन से रोग दूर होते हैं? चमड़ी ये का सक्षम बताओ मधुमेह। बेटा। हाँ, चमड़ी का रोग, मधुमेह का रोग। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट दिव्यांशी। दिव्यांशी। यस मैम। यस मैम। मैम सक्षम सिग्नल चला गया था। सक्षम का रजिस्ट्रेशन नंबर 24। ओके मैम, रुकिए आप एक मिनट ना। दिव्यांशी की टर्न के बाद टर्न होगी, ठीक है। रीमा का भाई कैसा था? दिव्यांशी आप बताओगे मुझे, रीमा का भाई कैसा था? बहुत शरारती था। बहुत शरारती था। मम्मा को बोलना, आपने नहीं बताना है, ठीक है। दिव्यांशी आप खुद आंसर दो। रीमा का भाई बहुत शरारती था। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट एंजल। सॉरी सक्षम, आपकी टर्न नहीं हुई है ना? सक्षम अभी सिग्नल में हो आप? सक्षम। हाँ जी मैम। ये सक्षम आप हाँ बताइए। जी मैम। सक्षम आप बताइए, रीमा के दादा ने अपने बगीचे में कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रखे थे? ये सक्षम बताओ बेटा। रीमा के दादा ने अपने घर के बगीचे में कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रखे थे? आम, नीम, तुलसी और गुलाब आदि के पौधे जो थे वो रीमा के दादा ने अपने बगीचे में लगा रखे थे। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट राही। राही मेरी हुई है। बोलो। मेरी टर्न नहीं हुई है। सभी की टर्न होगी बेटा, वेट करो अपनी टर्न का, ठीक है। शौर्य। चौकड़ी लगाओ। राही आप बताइए बेटा। यस मैम। आप बताओगे मुझे, वाक्य बनाकर बताओगे आप, ठीक है। लगाव। लगाव शब्द का अर्थ बताइए। लगाव शब्द का अर्थ बताइए पहले मुझे। काशी अपने आप को म्यूट रखो बेटा। काशी अपने आप को म्यूट रखो। राही यस बताइए बेटा आप। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत लगाव करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट शौर्य। यस मैम। आप बताइए, चमड़ी शब्द का अर्थ बताइए। मैम चमड़ी का अर्थ बताओ। मैम त्वचा। हाँ जी, त्वचा। वेरी गुड। वाक्य बनाइए। वाक्य बनाओ बेटा। मेरी त्वचा बहुत ही मुलायम है। मेरी त्वचा बहुत ही मुलायम है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट मनस्वी। मनस्वी यस मैम। आप बस मुझे बताओगे कि नीम का पेड़ कहानी में आपने नीम के क्या क्या गुण पढ़े? नीम का पेड़ उसमें आप कहानी के में नीम के पेड़ के गुण बताओगे कि हमें इससे क्या फायदे हैं? नीम के पेड़ से दातुन की जाती है। पेड़ से नहीं, टहनी के क्या बोलोगे? टहनी से नहीं,
नीम के हाँ। पत्तों से कपड़ों में नीम के पत्ते कपड़ों में रखते ही कीड़ा नहीं वेरी लगता है। गुड। और नीम बहुत लाभकारी होता है। बहुत लाभकारी होते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आपने 2 बता दिए ना, गुड बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट अर्पित, आप बताओगे अब। अर्पित, रजिस्ट्रेशन नंबर 2377। अर्पित, आप बताओ, आप नीम के पेड़ के फायदे बताओ कि नीम के पेड़ से हमें क्या क्या फायदे हैं। यस, म्यूट रखेंगे बाकी बच्चे अपने आप को। अर्पित बोलिए। नीम के पेड़ की नीम की टहनी की दातुन होता है। दातुन की। या रितिका वेट करो बेटा, इसके बाद आपकी टर्न है, ठीक है। अर्पित यस बोलो। जो इसने बताए मनस्वी के अलावा आप बताइए। ये तो मनस्वी ने भी बता दिया ना कि नीम की डंडी से हम दातुन कर सकते हैं, और क्या फायदे हैं हमें इससे। अर्पित, आपकी साउंड नहीं आ रही है बेटा मुझे। जोर से बोलेंगे आप। अर्पित, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मे बी सिग्नल इशू है कोई, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट रितिका, आप बताइए। रितिका, मैम, आप बताओ बेटा, नीम के पेड़ के हमें क्या क्या फायदे हैं। नीम का पेड़ बहुत नीम का पेड़ बहुत फायदेमंद है। बताओ क्यों फायदेमंद है, क्या क्या फायदे हैं हमें इससे। कीड़ियां नहीं लगती हैं। दोबारा से बोलिए, क्या बोल रहे हो आप। कीड़ियां नहीं लगती हैं। कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की पत्तियां कपड़ों में रखने से कीड़ा नहीं लगता है। नीम की पत्तियां हमें पत्तियां कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं। और इसके अलावा रितिका, तनिष वेट करो बेटा, ठीक है। तनिष रुको, अपनी टर्न का वेट करो 1 मिनट। यस रितिका, इसके अलावा बताओ। आपकी आवाज भी नहीं आ रही रितिका मुझे। नेक्स्ट तनिष, आप बताएंगे। तनिष, यस अनम्यूट मैम। करो बेटा अपने आप को, आप बताइए। क्या क्या फायदे हैं हमें अगर हम नीम की पत्तियां और फल खाते हैं, इससे क्या होता है।